रुड़की की नगर पंचायत भगवानपुर चुनाव में दिलचस्प मोड़ आ गया है। आज भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल के चुनावी कार्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश ने सैकड़ों समर्थकों के साथ रचित अग्रवाल को जिताने की अपील की। आपको बता दें, भाजपा नेता सुबोध राकेश पिछले काफी समय से भाजपा प्रत्याशी के प्रचार से काफी दूर थे। आज पत्रकार वार्ता के दौरान सुबोध राकेश ने कहा वो पार्टी और संगठन के साथ हैं। पार्टी के सभी लोग अब रचित अग्रवाल को जिताने का काम करेंगे। पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा भगवानपुर में पहले से अधिक मजबूत हुई है। सुबोध राकेश ने कहा, ये एक व्यवस्था है। लोग हर तरह के हथकंडे चुनाव में अपनाते हैं, लेकिन विपक्षियों का यही काम होता है। लेकिन वो भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल भाजपा संगठन के साथ हैं। वो रचित अग्रवाल को जिताने का काम करेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने कहा, सुबोध राकेश के आने से उन्हें नई ताकत मिलेगी। वो ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। रचित अग्रवाल ने कहा, भगवानपुर में जनता का आशीर्वाद मिला तो बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएंगे। सुबोध राकेश वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। मौका ही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नगर पंचायत भगवानपुर में विजयी बनाना है। सब लोगों को मिलकर, संगठन के लोग, हम सब साथी एक जगह एक मंच पर व्यवस्था के साथ मजबूती की पार्टी को हमें देनी है। इसी निमित्त हमारी आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें सब लोग एक मंच पर हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास पूरी तरह से तन मन धन से होगा। बिल्कुल बिल्कुल अपील के लिए बैठे हैं। अपील भी होगी और व्यवस्था होगी मजबूती के साथ। पार्टी मजबूत हो, पार्टी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते और नगर पंचायत चेयरमैन का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बने, ये प्रयास होगा। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी तो हर जगह हर व्यवस्था में लड़ते रहते हैं। ये तो समय तय करता है, समय बताता है कि किसमें कितनी व्यवस्था है और कितना प्यार उसको जनता क्षेत्र की कर रही है। ये तो आने वाले समय में पता लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब चुनाव मजबूत है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पार्टी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, सब अपने अपने तरीके से अपना चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव जीतने के लिए आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से। टक्कर बक्कर का तो कुछ स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई है, तो समय आने वाले समय पर लगेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को निश्चित रूप से जीतने जा रही है। वार्ता का मुख्य यही था कि आप हमेशा पूछते थे कि भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। तो भैया साथ है, पार्टी संगठन का काम कर रहे हैं। अब पूरे जोड़ शोर से हम 10 दिन अभी चुनाव में है, लेकिन मेरा पूरा दावा है कि हम पहले तो 70% गए थे, लेकिन अब 90% पे पहुंचने का अपना टारगेट कर रहे हैं कि भगवानपुर नगर पंचायत में 90% वोट कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिले और एक भारी बहुमत, जो हम शुरू से ही कह रहे हैं, उत्तराखंड की सबसे धमाकेदार जीत होने जा रही है भगवानपुर नगर पंचायत। मोदी जी की नीतियों, पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से जो जमीन पर काम हो रहे हैं, चाहे शासन का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, उन योजनाओं का गरीबों को सीधा लाभ पहुंचा है। उस लाभ की वजह से आज मुझे क्या कहते हैं, एक तरफा वोट यहाँ भगवानपुर नगर पंचायत में मिलने जा रहा है। टक्कर भारतीय जनता पार्टी की किसी से नहीं है। यहाँ पे चुनाव एक तरफा है। सब लोगों का प्यार, सब लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को, अपने बेटे को, रचित को मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। वार्ता में वास्तव में हृदय से बहुत खुश हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ साथी, हमारे भाई सुबोध राकेश जी, जो जनता में भ्रम की स्थिति विपक्ष लोग फैला रहे थे, जो हमारे विपक्षी लोग फैला रहे थे कि भाई सुबोध राकेश जी साथ नहीं है, आज वो संशय दूर हो गया है। सुबोध राकेश जी ने आज प्रेस वार्ता में आके सबको बता दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल के साथ तन बंधन से खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के चुनाव की कैंपेन में काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो एक रूपता दिखाई दे रही है, इसका परिणाम दूरगामी होगा और विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो चुका है आज के कार्यक्रम के अनुसार। रही बात निर्दलीय प्रत्याशी भाई नरेश धीमान जी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, हमारे परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को खोना नहीं चाहती। उनसे भी भरसक प्रयास किया जा रहा है और लगभग हमें पूरी आशा उम्मीद है कि वो भी हमारी बात मान जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा वापस आकर मिल जाएगा और चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रचित अग्रवाल बहुत भारी मत से चुनाव जीत रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कमल के फूल के निशान को देखता है, उसका प्रत्याशी कमल का फूल है। तो सर्व समाज का वोट, सर्व समाज का आशीर्वाद रचित अग्रवाल को मिल रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ 25 तारीख में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और कमल का फूल खिलेगा। भगवानपुर नगर पंचायत में
यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल और सभी साथियों और सुबोध राकेश जी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जो है भली भांति जो है वो आगे अपने चुनाव प्रचार को चला रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल की जीत होगी। नगर पंचायत भगवानपुर में पहले वोट हमारा था, इस बार भी उससे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे हम यहाँ, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आती। और आपको देख ही रहे होंगे लगातार सभी लोगों का समर्थन, हर समाज का समर्थन रचित अग्रवाल के पास है, इसलिए हम चुनाव यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे। अपील यही है, भाजपा के साथ जुड़िए, देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, नगर पंचायत में सरकार बनाइए, ट्रिपल इंजन सरकार चलेगी, विकास होगा, विकास हो रहा है।